हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मनोविज्ञान में सीखनो टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आगामी यूपीटी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से इससे 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिलने चाहिए। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सीखना संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने का काम मस्तिष्क करता है, यह कथन है। एक बार पुनः क्वेश्चन, सीखना संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने का काम मस्तिष्क करता है, यह कथन है थॉर्नडाइक का, गेट्स का, नन का, गिलफोर्ड का। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। यह कथन थॉर्नडाइक का है। सीखने का नियम दिया था। सीखने का नियम किसने दिया था? गेट्स ने, पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने, वुडवर्थ ने। तो सीखने का नियम जो दिया था थॉर्नडाइक ने दिया था। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सीखने के कितने नियम हैं? पूछा जा रहा है सीखने के कितने नियम, या आपसे ये पूछा जाए कि सीखने के कितने मुख्य नियम हैं, तो सीखने के जो मुख्य नियम होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक ना। पहला ऑप्शन दिया था 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा दिया था 4। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सीखने के गौण नियम है। सीखने के गौण नियम कितने हैं? पहला ऑप्शन दिया है 2, 4, 5, 3। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में सीखने का नियम नहीं है। पूछा जा रहा है कि निम्न में से सीखने का नियम नहीं है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। तो ये क्रिया प्रसूत का सिद्धांत जो है वो सीखने का नियम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष तथा असंतोष का नियम किसे कहते हैं? यानी संतोष तथा असंतोष का नियम किससे संबंधित है? कह रहा है तत्परता के नियम से, प्रभाव के नियम से, अभ्यास के नियम से, इनमें से कोई नहीं। तो प्रभाव के नियम से संतोष तथा असंतोष का नियम संबंधित है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, उपयोग तथा अनुपयोग का नियम कहलाता है। यानी उपयोग तथा अनुपयोग का नियम किससे संबंधित है? तत्परता के नियम से, प्रभाव के नियम से, अभ्यास के नियम से, नॉट इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो अभ्यास के नियम से उपयोग तथा अनुपयोग का नियम संबंधित है। कह रहा है सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं, यह कथन है। कह रहा है सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं, यह कथन है गेट्स का, थॉर्नडाइक का, वुडवर्थ का, स्किनर का। तो यह कथन किसका है? गेट्स का है। ठीक ना। उन्नतोदर वक्र में सीखने की गति होती है पहले तेज, पहले धीमा, एक समान, सदैव धीमा। तो उन्नतोदर वक्र में जो वक्र होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। उन्नतोदर वक्र होता है, नतोदर वक्र होता है, मिश्रित वक्र होता है। तो उन्नतोदर वक्र में सीखने की गति पहले तेज होती है और बाद में धीमा होता है। ठीक ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, पहले तेज होगा। क्वेश्चन नंबर 10, नतोदर वक्र में सीखने की गति होती है पहले तेज, पहले धीमा, एक समान, सदैव धीमा। तो नतोदर वक्र में जो होता है पहले सीखने की गति क्या होती है? धीमा होती है और बाद में क्या होता है? तेज होता है। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मिश्रित वक्र में सीखने की गति होती है पहले धीमा, बाद में तेज, पहले तेज, बाद में धीमा, सदैव तेज, एक समान। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। पहले धीमा होता है, बाद में तेज होता है, फिर धीमा होता है। मिश्रित वक्र रेखा का आकार ग्राफ पेपर पर कैसा होता है? पूछा जा रहा है कि मिश्रित वक्र रेखा का आकार ग्राफ पेपर पर कैसा होता है? यस जैसा, यम जैसा, सीधी रेखा, नॉट, इनमें से कोई नहीं। तो मिश्रित रेखा का अगर ग्राफ पेपर को पर अंकित किया जाए तो उसका जो ग्राफ होता है वो अंग्रेजी के यस आकार का होता है। किस आकार का होता है? यस आकार का। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, सीखने की वक्र की उपयोगिता है। सीखने की प्रगति का ज्ञान, यानी इसे सीखने की प्रगति का ज्ञान होता है। पठारों की स्थिति का ज्ञान में, वक्रों से प्रारंभिक चेतावनी प्राप्त करने में, ए सभी। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ए सभी होगा।
जब सीखने की क्रिया में उन्नति बिल्कुल रुक जाती है तो यह कहलाता है, कह रहा है कि जब सीखने की क्रिया में उन्नति बिल्कुल रुक जाती है, यानी जो उन्नति एकदम क्या होगी, रुक जाती है, तो वह कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? सीखने का वक्र कहलाता है, सीखने का पठार कहलाता है, सीखने का नियम कहलाता है, सीखने का सिद्धांत कहलाता है। तो यह सीखने का पठार कहलाता है। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सीखने के पठार का प्रमुख कारण है, सीखने के पठार का प्रमुख कारण क्या है? ज्ञानावरोध, थकान, शारीरिक क्षमता, ये सभी। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सीखने के पठारों का निराकरण हो सकता है, यानी जो पठार है उसका निराकरण कैसे हो सकता है? ऑप्शन दिया है, कार्य परिवर्तन द्वारा, विश्राम द्वारा, उपयुक्त शिक्षण विधि द्वारा। ये सभी। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इस सभी द्वारा क्या हो सकता है? पठारों का निराकरण किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं प्रेरणा, रुचि, सीखने की इच्छा, ये सभी। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सीखने की प्रक्रिया को प्रेरणा, रुचि, सीखने की इच्छा, ये सब प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 18। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के मुख्य अंग हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के मुख्य अंग हैं ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 5 होते हैं। मैस्लो ने सबसे अधिक महत्वपूर्ण किन आवश्यकताओं को माना है? कह रहा है कि मैस्लो के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता कौन सी है? पहला दे रहा है सुरक्षा की आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकताएं, सम्मान की आवश्यकता, संबद्धता एवं स्नेह की आवश्यकता। तो मैस्लो के जो अनुसार है सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता वो शारीरिक आवश्यकता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 20। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे अधिक मुख्य अंग कौन सा है? शिक्षण, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। शिक्षार्थी सबसे प्रमुख अंग होता है।